हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम लोग एक बात करेंगे। देखो, बहुत दिनों बाद अपडेट डाल रहा हूँ क्योंकि लिटरली मार्केट में यहाँ पर ट्रेड्स नहीं थे एज सच बिटकॉइन का अपडेट, बट मैं आप लोग को कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे ट्रेड दे रहा था। बट यहाँ पर सुनो, आज की वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैं कुछ दिनों से यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाने के लिए। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एज ऑलवेज 100% काम नहीं करती, बट जो मेरे को पता चला या जो इन दिनों में मैंने देखा ट्रेड किया, उससे मैं ये बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बट द थिंग इज, देखना है ये वीडियो, स्ट्रैटेजी समझनी है, पूरी देखना। चूतियों की तरह 2 मिनट देख के एग्जिट मत कर देना, वरना फिर कुछ आएगा नहीं तो मुझे मत बोलना, ठीक है। एंड जो देख रहे हो प्लीज़ पूरी देखना, बहुत लॉजिकल समझाने वाला हूँ। अब अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पोर्टफोलियो सपोज $10,000 का था, एंड वो पोर्टफोलियो आप स्पॉट में, बिकॉज आपने प्रॉफिट कभी बुक नहीं किया एंड वो मोर एंड मोर के चक्कर में कभी बुक नहीं किया, एंड वो पोर्टफोलियो अब $3,000 का हो चुका है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास अभी $100 का कैपिटल है एंड आप $100 से मिराकलसली एक दिन में $100 को 3,000 $10,000 पे बदल दोगे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। प्लीज़ क्विट कर देना, क्योंकि आप वैसे भी होने वाला नहीं। आप चूतियों जैसे फिर वो वीडियो देखना, सी बाई न्यू टू $1 कब जाएगा, एंड वैसे ही कॉइन्स पे लगा देना। बट हमारा गोल इस वीडियो पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वीडियो पे हम लोग यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली दो एक्सचेंज। रीज़न बताऊंगा मैं क्यों दो एक्सचेंज बता रहा हूँ। अगर आपको कोई एक्सचेंज दूसरा एक्सचेंज पे वैसे फैसिलिटी मिल रही है तो कर लेना, आई हैव लिटरली नो प्रॉब्लम, बट स्ट्रैटेजी सेम ही रहेगी। पहला एक्सचेंज है MEXC, एंड दूसरा जो है एक्सचेंज है वो एक है डेक्स जिसका नाम है OX फन, ठीक है। अब दोनों का रेफरल लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस रीजन मुझे फायदा होगा अगर आप मेरे रेफरल से ज्वाइन करोगे। बट MEXC के साथ मैं पार्टनर्ड हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग MEXC मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करोगे तो आप लोग को कमीशन वगैरह एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एक्सचेंज से रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो एंड मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है और क्यों करना है। देखो, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है टू सस्टेन एनी काइंड ऑफ पंप। ये स्ट्रैटेजी तब तक ही काम करेगी जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आ जाती। लिक्विडिटी आने के बाद मार्केट में स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, पहले से बता रहा हूँ। तो आप लोग यही स्ट्रैटेजी, जब लिक्विडिटी आ जाएगी तभी ट्रेड करोगे, तो आप लोग से बड़ा गधा हुआ इंसान कोई होगा नहीं। दूसरी बार मैं बता रहा हूँ ये स्ट्रैटेजी, ठीक है, बट इस बार थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहली बात, आपको यूज करना है MEXC या OX फंड। अब देखो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर लिखा था, आज सुबह का ट्रेड है, ग्रॉक कॉइन इन MEXC इज एब्सोल्यूट शिट कॉइन, ट्राई टू फाइंड अ शॉर्ट सेटअप, ठीक है। अब इस कॉइन के साथ हुआ क्या, अब देखो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर अपने चार्ट पे लेके जाऊं तो ये रहा ग्रॉक कॉइन, एंड इस कॉइन की हालत देखो, ठीक है। ये देख रहे हो आप, 80% डाउन है। 80% डाउन किसको कहते हैं, ठीक है। 80% डाउन। अगर आप चलो यहाँ से भी पकड़ते ना तो लगभग लगभग आप यहाँ पर 55% का शॉर्ट सेटअप पकड़ सकते थे। अब ये कैसे पकड़ सकते थे, कब पकड़ सकते थे, मैंने कैसे पकड़ा, मैं आपको बताऊंगा। एंड और भी बहुत सारे कॉइन है, जैसे ये PWE, ये जो भी कॉइन है, ठीक है, इस पे भी मैंने शॉर्ट सेटअप पकड़ा, 2 बार पकड़ा, एक कल एक आज, ठीक है। यहाँ पर देखो, कल मैंने यहाँ से शॉर्ट किया था, यहाँ पे क्लोज कर दिया 30%, 3x के साथ लिया था, 90% पे क्लोज कर दिया। आज मैंने यहाँ से लिया था, यहाँ पर क्लोज कर दिया 35% के साथ, एंड ये 50% और गिरा, ठीक है। और भी गिर सकता है, और भी गिरेगा, क्योंकि एब्सोल्युटली शिट कॉइन है। अब मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी में क्या है। देखो, इस स्ट्रैटेजी में क्या है, कोई भी कॉइन जब पंप हो रहा है, आपको पहले देखना है कि वो क्या कॉइन है। अगर वो मीम कॉइन है तो चांसेस आर कि वो बहुत जल्दी गिरने वाला है, ठीक है। अगर वो मीम कॉइन है तो चांसेस आर कि वो बहुत जल्दी गिरने वाला है, आपके सोच से भी पहले, ठीक है। एंड अगर उसका कुछ यूज केस है तो वो थोड़ा मोड़ा आपको एक दो ऐसे हिट कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ ये स्ट्रैटेजी ना मीम कॉइन्स पे ज्यादा काम करती है। ऐसे अगर एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ एंड वो ऊपर गया, आपको क्या करना है, मैं एक कल की ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको अपना दूसरा वाला टेलीग्राम चैनल खोल के दिखाता हूँ, एंड आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। मैं आपको, ये देखो, मैंने जो बोला था ना, अप्रॉक्स 100% के आसपास क्लोज किया, ये देखो पहला ट्रेड ये था। फिर ठीक है, मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, आप देखना, ठीक है। रुको, ठीक है, कल ये ट्रेड आई थिंक सो लॉन्च हुआ था। ये मिंट वगैरह का, मिंट भी ये देखो, ठीक है, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 160% का। अब देखो ये कॉइन के साथ क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉइन हुआ लॉन्च, एंड लॉन्च होने के बाद अब देखो क्या हुआ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लंबी होगी बट समझ जाना। मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, एटलीस्ट अगर एक जन भी पूरा देखेंगे। क्या नाम है, BLUB, BLUB एवेक्स,
AVAX, एक सेकंड। ठीक है, ये MEXC के चार्ट पे आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 आवर्स के चार्ट पे। ठीक है, इस कॉइन के साथ एक्चुअल में हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। एंड देखो, देखो ये कॉइन यहाँ पर लॉन्च हुआ। ठीक है, लॉन्च होने के बाद यहाँ पर एक पंप आया जो कि है इनिशियल पंप आता है। उसके बाद इस कॉइन ने दिखाया एक साइडवेज मोमेंटम, एंड फिर यहाँ पर जो है इसका पंप फिनिश होना चालू हो गया। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, एक चीज इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में जो आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट मोर सो आपको कैंडल स्टिक रीड करना आना चाहिए कि क्या यहाँ पे उसकी स्टीम लॉस हो रही है क्या, और मार्केट यहाँ से पंप करेगा नहीं। तो इस चार्ट से आप लोगों को क्लियरली क्या दिख रहा है, ये सपोर्ट बार बार ये सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट से बार बार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। एंड उसके बाद ये नहीं जा पा रहा है ऊपर, यहाँ से बड़ा बाउंस नहीं ले पा रहा, उसने ब्रेक किया, मैंने ब्रेक डाउन पे शॉर्ट किया। अब ये स्ट्रैटेजी को 100% नहीं, ठीक है, कभी कभी ब्रेक डाउन के बाद वापस एसएल हिट करके वापस भी गिरता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल सा शॉर्ट लिया। एसएल मैंने रखा यहाँ पर 13% का। एंड मेरा मेरा पहला जो टीपी था ना, वो नियरेस्ट सपोर्ट होता है। तो देखो, पहला नियरेस्ट सपोर्ट से ये थोड़ा सा बाउंस लिया। बट मेरा क्या था, मैंने फिर उसने अपने अपने एसएल को ब्रेक इवन पे लगाया एंड ट्रेल किया। फिर देखो ये ट्रेड कितना लंबा खिंचा। ठीक है, फिर यहाँ पर आने के बाद जब इसने देखा कि अब बायर्स सेलर्स स्लो हो रहे, तो मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया। फिर देखा राइजिंग वेज वापस बना, यहाँ पर देखा कि वापस अब सेल होने वाला है, यहाँ पर फिर वापस गिरा। अब एक और चीज की मैंने हेल्प ली। ठीक है, वो चीज क्या है, वो है डेक स्क्रीनर। ठीक है, अब मैं डेक स्क्रीनर की हेल्प क्यों ली एंड कैसे ली, मुझे क्या पता चला, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी है, बट समझने वालों को समझ जाएगा। ठीक है, अब नहीं समझना, नहीं ट्रेड करना, नहीं थोड़ा दिमाग लगाना, बैठे रहो, जो पोर्टफोलियो डाउन जाता रहेगा एंड उसी उसी बबल पे आप बैठे रहो कि कब मेरा पोर्टफोलियो रिकवर होगा। ठीक है, अब ये डेस्क स्क्रीनर पे आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ये जो बाय सेल है ना, कि क्या बड़े बड़े सेल, और यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जो कि होता है, और यहाँ पर जो होता है बबल मैप का ऑप्शन आता है, जिससे पता चलता है क्या वेल्स कनेक्टेड है, मतलब क्या इनसाइडर्स के पास सारी सप्लाई है, तो इसमें थी। ठीक है, एंड फिर मैंने यहाँ पर चेक किया कि क्या यहाँ पर बड़े बड़े सेल्स ऑर्डर आ रहे थे, तो यहाँ पर आ रहे थे। ठीक है, अगर मैं यूएसडीटी पे दिखाऊं आप लोग को, एंड मैं यहाँ पर 10,000 का करूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो कितने बड़े बड़े सेल्स ऑर्डर आ रहे थे। ठीक है, तो सेल्स ऑर्डर बड़े बड़े आ रहे थे, यानी कि वेल्स एग्जिट कर रहे हैं। ये फिल्टर लगा सकते हो। उसके बाद मैंने देखा कि शॉर्ट का सेटअप कहाँ बन रहा है, एंड वहीं से शॉर्ट किया एंड प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बुक करना। अब देखो, प्रॉफिट बुक करना वापस जरूरी है, क्योंकि ऐसे कॉइन्स विक बहुत ज्यादा जल्दी मारते हैं। क्योंकि देखो, एक छोटा सा पंप आपको लग रहा होगा 15 मिनट के चार्ट में, बट ये लिटरली 150% का पंप है। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स विक भी मारता है, तो प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, ट्रेड कंटिन्यू करोगे जब तक जीरो जाएगा, वो विक में आपका प्रॉफिट और एसएल सब ले जाएगा। ठीक है, ये एक कॉइन का एग्जांपल था। और एक कॉइन का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो कि मैंने आज शॉर्ट किया था, मैंने आपको दिया भी था। इवन देखो, मैं खाली इस कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैंने आपको बहुत सारे कॉइन दिए थे लिटरली। ठीक है, बहुत सारे, आप देख लो। ठीक है, ये ग्रॉक आज दिया। ठीक है, फिर कल मैं दे रहा हूँ, आप लोग ले नहीं रहे हो, वो आपकी गलती। एएल भी आपको दिया, फिर DHN दिया आपको, फिर बहुत सारे, देखो बहुत सारे, बहुत 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 सारे कॉइन्स मैं आपको दे रहा हूँ ऑन रेगुलर बेसिस। आईपी दिया, फिर वाइट दिया। ठीक है, मैं बहुत सारे कॉइन्स आपको रेगुलर बेसिस पे दे रहा हूँ, आप बस ले नहीं रहे हो। ठीक है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, मेरा काम है आपके साथ सेटअप शेयर करना। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या शॉर्ट किया था, यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया था ग्रॉक। अब इसका, हाँ, इस पे बबल मैप है, तो आई डोंट थिंक, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो जो चीज़ थी मैंने जो देखी थी यहाँ पर। ये देखो, ये बबल, इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये इतने सारे जो वॉलेट है ना, सिर्फ एक वॉलेट से कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब सारे वॉलेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेन वॉलेट जो 16% सप्लाई होल्ड करता है, बाकी सब देखो 2-4% ऐसे होल्ड करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ से सेलिंग आई कोई भी वॉलेट से, तो डेट मीन्स इनसाइडर सेल कर रहे हैं। देखो, इनिशियली मैंने यहाँ ट्रेड लिया था एक। ठीक है, यहाँ ट्रेड लिया था, उसको मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं दिखाता हूँ नहीं। यहाँ पर लिया था ट्रेड मैंने, इस पे शॉर्ट किया था, ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, मेरे को लगा था यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, वहां पर मेरा एसएल हिट हुआ। अब थर्ड ट्रेड मैंने क्या किया, मैंने देखा कि इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ, ठीक है, अब देखो थर्ड ट्रेड मैंने कैसे लिया, यहाँ पर गया।
अब फिर मैंने देखा डबल टॉप बनाया एंड डबल टॉप का ब्रेकडाउन हुआ। अब ब्रेकडाउन हुआ, इस ब्रेकडाउन पे मैंने पहली एंट्री ली, ठीक है, मैं आपको बताया तो पहली एंट्री मैंने यहाँ पर ली स्मॉल क्वांटिटी। एंड फिर दूसरी एंट्री मैंने कब ली, जब ये इसके पास वापस आया, ठीक है, उसके पास वापस आया तो मैंने इसकी दूसरी एंट्री ले ली। एंड फिर मैंने दूसरी एंट्री लेने के बाद एसएल जो है यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर लगा दिया 8% का। एंड फिर मैंने इस ट्रेड को खींचा लंबा दूर तक, ठीक है, यहाँ तक खींचा, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ तक खींचा। अब देखो यहाँ पर खींचने के बाद मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पर एक बन रहा है तगड़ा सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर तगड़ा सपोर्ट बन रहा है। सपोर्ट पे मैंने, देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं कभी एग्जैक्ट सपोर्ट या एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ओपन या क्लोज नहीं करता, क्योंकि हमें कभी मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि प्राइस वहीं से रिवर्स हो जाता है, या प्राइस वहीं से जो है 2-4 पॉइंट आगे पीछे से गिर या ऊपर चला जाता है। मैंने यहाँ क्लोज किया, फिर मैंने वापस से ये जो पैटर्न है, अब यहाँ पर क्या बन गया, अब देखो अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, वो है हेड एंड शोल्डर बेरिश पैटर्न। यहाँ पर गया, देखा एक विक बनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, छोटे एसएल के साथ शॉर्ट किया, एंड फिर इस ट्रेड को मैंने खींचा एंड खींच के मैंने यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर मीम कॉइन्स पे स्कैल्प कर रहा हूँ। अगर आपको करना है कर सकते हो, डेफिनेटली इट्स अ वेरी मतलब ऑब्वियसली मार्केट रिस्की ही है, क्रिप्टो मार्केट है, आप बोल के फायदा नहीं है, रिस्की है, रिस्की ही होता है। बट ये चीज समझ लो, मैं इस तरह से कॉइन फाइंड करता हूँ, मैं इतनी सारी चीजें भी देख रहा हूँ साइमल्टेनियसली बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टी ए प्राइस एक्शन, बस मेरा जो मेन फोकस रहता है कि क्या यहाँ से कॉइन और पंप कर सकता है कि नहीं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक एमईएक्सी का ट्रेड था, ठीक है, एंड इस पे मेरा एसएल हिट हुआ। कैसे हिट हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेड था एंड ये फंडामेंटल मतलब ठीक ठाक कॉइन है, ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, मतलब मीम कॉइन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे, ठीक है, ये डबल टॉप के यहाँ पे शॉर्ट किया, इस यहाँ पे थोड़ा एंट्री लेट हो गई थी, देख नहीं पाया था। एंड मैंने एसएल यहीं पे रखा, ठीक है। इसने यहाँ पर मेन बेसिकली इस ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट बनाया एंड ऊपर चला गया। अब यहाँ से गिर रहा, अभी यहाँ से वापस गिर सकता है, बट द थिंग इज यहाँ से गिर सकता है, बट द थिंग इस ट्रेड को मैं होल्ड नहीं कर सकता था ज़्यादा देर, क्योंकि इसमें फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा थी, लाइक -3-4 चल रही थी। अब तो बहुत कूल डाउन हो गया, आई थिंक सो आप शॉर्ट कर सकते हो वापस इस पे स्ट्रक्चर बेरिश दिखता है तो, ठीक है। बट उस टाइम 2 चल रही थी। एंड फिर यहाँ पर देखो यार, हर हर 2 घंटे में फिर फीस पे फंडिंग फीस पे करो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इस कॉइन को वापस छुआ नहीं, ठीक है। बट उस टाइम मेरी फंडिंग फीस लगने वाली थी, इसलिए मैंने उस ट्रेड को ब्रेक इवन या आई थिंक सो थोड़ा लॉस में क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कभी कभार लॉस भी होता है, कभी कभार नहीं, अगर आप मैनेज नहीं करोगे तो लॉस भी हो सकता है, बट या ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। बहुत देखो, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, कोई भी नया मीम कॉइन ऐसे मार्केट में लॉन्च होगा ना, आपको देखनी है मतलब पहली कैंडल, उसके 15-20 मिनट आपको देखना है, उसके बाद आपको लगाना है 1 मिनट का चार्ट, एंड 1 मिनट के चार्ट के बाद आपको देखना है कि स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ। जैसे इस चीज में अगर 1 मिनट के चार्ट में हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपका शॉर्ट बनता था, यहाँ पर विद अ वेरी स्मॉल एसएल, ठीक है, वेरी स्मॉल एसएल के साथ आपका शॉर्ट बनता था, एंड आप टीपी लगा सकते थे नियरेस्ट सपोर्ट पे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर करेंट मार्केट में ट्रेड करना है, ओनली ऑन शिट कॉइन्स, एंड जिसके फंडामेंटल कॉइन्स की वैल्यू नहीं है, जो पंप करते रहते हैं विदाउट एनी रीजन, ठीक है। 2 एक्सचेंज यूज करने हैं। मैं आपको ओएक्स का आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया, बट ये देखो ओएक्स का मैं दिखा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा होगा आई थिंक सो, बट या मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करना करो, नहीं करना है दैट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ और एक अच्छी बात ओएक्स की क्या है कि ये एक डेक्स है, तो आपके फंड से लोग होल्ड नहीं करते, तो ठीक है, जिनका वो सिक्योरिटी विक्योरिटी का रीजन होता है उनके लिए भी है। अ, यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मीम कॉइन ही मिलेंगे यार, 300 मीम कॉइन, बट एक डाउन साइड में आपको बताऊंगा ओएक्स का क्या है, लिक्विडिटी क्रंच, ठीक है, क्योंकि मीम कॉइन्स ट्रेडर बहुत कमती हो गए, तो यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इस एक्सचेंज में हमें लिक्विडिटी क्रंच थोड़ा सा हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि देखो डेली वॉल्यूम जब मीम कॉइन्स का सीजन चल रहा था इवन जनवरी तक, तब देखो कितने ज्यादा वहां पर वॉल्यूम आ रहे थे, आई थिंक सो ये 1.3 बिलियन 1.2 बिलियन के आसपास होगा, आई डोंट, इतना बड़ा नंबर पढ़ने का मन नहीं है, बट उसके बाद देखो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कमती हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पर्सनली बहुत छोटा OX1 में बहुत छोटा अमाउंट डाला है, क्योंकि यार वॉल्यूम नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द कॉइन में वॉल्यूम नहीं मिल पाता, बट या जो भी कॉइन पंप होते हैं ऑटोमेटिकली उसमें वॉल्यूम आ जाता है। तो अब देखो यहाँ पर जैसे 100 वाइट, इसका मैंने हम लोग को क्लासिक, इस देखो यार ये कॉइन देखना,
इसका मैंने आपको 70% वाला शॉट दिया था, वो भी एक ऑडियो मैसेज में करके मैंने बोला था कि ये पॉइंट गिरेगा 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 गिरेगा, एंड एकदम टॉप पे शॉट दिया एंड वहां से वो 76% गिर गया। अब जैसे इस कॉइन में वॉल्यूम आ गया है क्योंकि इतना गिर चुका है, तो यहाँ पर वॉल्यूम आ गया, बट स्टिल वॉल्यूम काफी कमती है। मैं प्रिफर करूंगा कि पहले वो कॉइन एमईएक्सी पे ढूंढना, ठीक है। अगर एमईएक्सी पे वो कॉइन ना मिले तो आप फिर जाके यहाँ पर फिर वो कॉइन जाके आप ढूंढना वहां पे, ठीक है। ओ एक्स फंड में, अगर मतलब दोनों में अकाउंट रखना, बट ओ एक्स फंड में थोड़ा सा कमती फंड्स रखना, इन केस अगर एमईएक्सी पे अगर वो चीज़ आपको ना मिले तो आप ओ एक्स पे जाके उसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आना चाहिए। आपको बस चेक करना है कि वो कॉइन का एग्जॉशन आ रहा है कि नहीं, फिर डेस्क स्क्रीनर पे जाओ, चेक करो कि उस पर बाय या सेल हो रहा है कि नहीं। अब ये जैसे ये कॉइन है, ठीक है, अगर यही सेम कॉइन यहाँ पर ये अगर फ्यूचर्स में लिस्ट करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ तो मैं एक लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा। COR, ठीक है, COR। मैं ट्राई करके दिखाऊंगा, ठीक है, विद अ वेरी वेरी लिटिल अमाउंट, तो बट आपको एटलीस्ट आइडिया तो मिलेगा। CO नहीं है, ठीक है, नहीं है। बट या जो भी कॉइन फ्यूचर पे इन फ्यूचर भी लिस्ट होगा, जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आ जाता, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर लाइक से सब्सक्राइब करना। मैं टेलीग्राम पे इसी तरह से हिंट देता रहूँगा, देखो, क्योंकि इसमें बहुत एक्टिवली ट्रेड करता हूँ मैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करता हूँ। तो ऐसा हर चीज़ में चार्ट सेटअप शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आप इतने भी आपको इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि आपको नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना भी नहीं आता, तो आई डोंट थिंक सो आपको ट्रेडिंग करना भी चाहिए। मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।